डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है तूफान का रहस्य। प्रिया अपने घर में अपने काम कर रही थी जब अचानक बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और उसके साथ एक भयानक तूफान। ऐसा तूफान प्रिया ने पहले कभी नहीं देखा था। गरजती हुई बादलों की गड़गड़ाहट और तेज़ हवाएं जैसे उसे घेरने लगी, जैसे प्रकृति खुद उसकी हिम्मत को तोड़ने आई हो। हवा में एक अजीब सी थरथराहट थी, मानो आसमान में कुछ गलत हो रहा हो। अचानक दरवाजे पर एक भारी खटखटाहट गूंज उठी, जैसे किसी खतरे की आहट हो। जब उसने दरवाज़ा खोला तो एक अज्ञात व्यक्ति को पाया जो बारिश में पूरी तरह से भीगा हुआ था और उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था। जब उसने मास्क हटाया तो प्रिया ने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस आदमी ने कहा कि वह रास्ता भटक गया है और तूफान रुकने तक आश्रय चाहता है। लेकिन प्रिया ने जब उसके चेहरे की झलक पाई, उसके भीतर एक अजीब सा डर उभर आया। जब प्रिया सोच ही रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, तभी तूफान और तेज़ हो गया। बाहर से आने वाली तेज़ हवाएं उसके बालों को बिखेरने लगी और बारिश की बूंदें जैसे उसके मन में डर की एक लहर पैदा कर रही थी। एक तरफ उसका मन उसे मदद देने से मना कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बाहर के मौसम को देखकर वह उसे अंदर बुलाने से खुद को रोक नहीं पाई। अंततः प्रिया ने अजनबी को अंदर आने का इशारा किया। उस आदमी ने भारी आवाज़ में धन्यवाद कहा। जैसे ही वह अंदर आया, कमरे में एक अजीब तनाव फैल गया, मानो उसके साथ एक काला बादल भी प्रवेश कर गया हो। जब प्रिया ने उसे बैठने का इशारा किया और पानी लाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसके पीछे से एक बहुत डरावनी आवाज़ आई, तुमने अपने घर में एक भयानक तूफान को आमंत्रित किया है और अब यह तबाही मचाएगा। यह सुनकर उसके मन में सिहरन दौड़ गई। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे बरसात के साथ कोई बुरा सा अनुभव भी अंदर आ गया हो। दरवाज़ा उसके पीछे ज़ोर से बंद हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कैद कर रही हो। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और प्रिया ने महसूस किया कि उसकी सांसें ठंडी हवा में भाप बनकर उड़ रही हैं। उसका दिल धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि दीवारें उसके चारों ओर समाने लगी हैं। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि कोई उसके चारों ओर घूम रहा है। तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे फ़ोन पर पड़ी। फ़ोन की स्क्रीन पर एक अधूरी सूचना चमक रही थी, जो उसके दिल की धड़कन को और तेज़ कर रही थी। उसने हिम्मत करके अपने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ काँप रहे थे, लेकिन तभी पीछे से उस आदमी ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे वह उसे अपने वश में करना चाहता हो। प्रिया की सांसें तेज़ हो गईं और उसने जल्दी से पलट कर देखा। हवा में सन्नाटा है, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर के खौफ को सुन सकता हूँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा, जिससे प्रिया की रूह तक काँप उठी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके दांत असामान्य रूप से तीखे थे, जैसे वह किसी शिकार का इंतज़ार कर रहे हों। फिर वह प्रिया के और करीब आया। उसकी सांसों की गर्मी प्रिया के चेहरे पर महसूस हो रही थी। तुम्हारी आंखों में डर है, लेकिन यह डर मुझे और मजबूत बनाता है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक खतरनाक सिहरन थी। प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा, मैं डरने वाली नहीं हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ में कांप थी और उसे एहसास हुआ कि वह कितनी कमज़ोर लग रही है। वह आदमी उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराया और बोला, तुम जितना चाहोगी उतना खुद को मजबूत समझ सकती हो, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम बस एक पत्ते की तरह हो जो तूफान में उड़ रहा है। अचानक लाइट्स झपकी और कमरे में अंधेरा छा गया। प्रिया ने महसूस किया कि दीवारें उसके चारों ओर समाने लगी हैं
और हवा में एक डरावनी थकान थी। कमरे में चारों ओर आवाज़ें गूंजने लगी, अनजानी आवाज़ें जो उसकी मानसिक स्थिति को घुन की तरह खा रही थी। वह उन्हें लगभग देख सकती थी, परछाइयों में मुंह मोड़ते चेहरे जो मौन में मदद की गुहार लगा रहे थे। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसके दांत अंधेरे में असामान्य रूप से चमकने लगे। प्रिया ने पीछे हटते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने हंसते हुए कहा, सब कुछ। उसकी आवाज़ अब एक गहरे गरज में बदल गई। अब प्रिया को समझ आ चुका था कि वह केवल तूफान में खोया हुआ व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह खुद तूफान था और वह उसकी शिकार थी। प्रिया ने अजनबी के पकड़ से छूटने की कोशिश की और दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। निराशा में उसने पलटा और उसके सामने खड़े अजनबी को देखा। तुम लौट कर फिर यहीं आओगी, तुम मुझसे बच नहीं सकती, उसने धीमी आवाज़ में कहा। उसकी मुस्कान में एक खतरनाक चमक थी। उसकी आंखों के सामने से अचानक वह व्यक्ति अदृश्य हो गया। प्रिया कुछ समझ पाती तभी उसकी आंखें भारी हो गई, जैसे गहरी नींद में खो गई हो। अचानक एक अजीब आवाज़ के साथ प्रिया को होश आया। उसने खुद को फिर से अपने कमरे में पाया, जहाँ तूफान का शोर बाहर गूंज रहा था। उसे लगा जैसे समय ने पलटा खाया हो। दरवाजे पर फिर से खटखटाहट हुई और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने समझा कि यह सब एक अंतहीन चक्र है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह हमेशा उसे खोजने के लिए लौटती है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तूफान की गरज और तेज़ हो गई और उसे एहसास हुआ कि वह कभी भी इस डर से मुक्त नहीं हो सकेगी। कमरे में अंधेरा गहराने लगा और प्रिया ने अपने चारों ओर अनगिनत परछाइयाँ देखी जो उसे अपने अंधेरे में खींचने लगी। वह जानती थी कि इस बार वह लौटकर नहीं आएगी, बल्कि उसके साथ हमेशा के लिए कैद हो जाएगी, उस तूफान की चपेट में जिसे उसने खुद आमंत्रित किया था। यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।